नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में मृत महिलाओं को मिल रही आर्थिक सहायता, सरकार ने शुरू की जांच। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अब ये पता चला है कि जांजगीर जिले में मृत महिलाओं को खाते में भी ये राशि ट्रांसफर हो रही है। महतारी वंदन योजना की शुरुआत विधानसभा 2023 में भाजपा ने राज्य की महिला वोटर्स को खुश करने के लिए की थी। इस योजना में लगभग 70 लाख महिलाओं को शामिल किया गया था और सरकार हर महीने 7000 करोड़ रुपए खर्च करती है। 22 से 25 अक्टूबर तक कृषि विवि में राष्ट्रीय कृषि मेला, मखाने की खेती के लिए किसानों को किया जाएगा जागरूक। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 22 अक्टूबर से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृषि मेले में किसानों को मखाने की खेती करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके लिए मखाने की खेती करने के सजीव तरीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। मखाना एक जलीय फसल है। छत्तीसगढ़ में भी मखाने की खेती की शुरुआत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धमतर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा की गई थी। स्वयं मखाने की खेती करने वाले राज्य के कृषि मंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से रायपुर में 25 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले किसान मेले में मखाना प्रसंस्करण एवं उत्पादन का सजीव प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए हैं। अब नहीं होगी मरीजों के ब्लड की कमी, अस्पतालों में हर महीने दी जाएगी ये सुविधा। अंबेडकर अस्पताल समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों के लिए ब्लड की कमी नहीं होगी। दरअसल राजभवन के पत्र के बाद मेडिकल एजुकेशन विभाग नियमित कैंप लगा रहा है। अब मेडिकल एजुकेशन से जुड़े कॉलेजों के छात्र नियमित रक्तदान करेंगे। इससे ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। सिकल सेल, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, कैंसर की मरीज, सड़क दुर्घटना के गंभीर रूप से घायल व डिलीवरी के दौरान महिलाओं को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। 21,000 परिवारों की दिवाली बनी खुशियों वाली, 45,000 आवास को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 21,000 से ज्यादा परिवारों को पीएम आवास की मंजूरी मिली है। दीपावली से पहले सरकार की तरफ से मिले इस तोहफे ने उनके त्योहार की खुशियां कई गुना बढ़ा दी हैं। एक दिवसीय आवास मेले में जिले की प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा योजना के तहत 21,290 हितग्राहियों के लिए आवासों का भूमि पूजन किया। यहाँ 5 हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी गई। 5 और हितग्राहियों को आवास स्वीकृत पत्र दिया गया। इस दौरान 4 लखपति दीदियों और 8 महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को सम्मानित किया गया। इन योजनाओं से हटा इंदिरा गांधी का नाम, साय सरकार ने लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के बदलने के बाद से साय सरकार में अब तक आधा दर्जन योजनाओं के नाम बदले जा चुके हैं। 2 और योजनाओं का नाम बदला गया है। इस बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर संचालित योजनाओं के नाम बदले गए हैं। नाम बदले गए योजनाओं का नाम इंदिरा गांधी LED पथ प्रकाश और इंदिरा गांधी शुद्ध पेयजल था, जिसे बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना और शुद्ध पेयजल योजना के नाम रखा गया है। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की कमी जल्द होगी दूर, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बलौदाबाजार जिला प्रवास अंतर्गत कसडोल पहुंचकर शहीद संतराम साहू स्मृति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जायसवाल ने अस्पताल में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की कमी को जल्द दूर करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को DMF मध्य से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ पुलिस ने चलाया नशा मुक्ति विशेष अभियान। नशा मुक्ति विशेष अभियान के अंतर्गत निरीक्षक राम किंकर यादव ने के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा JSW नहरपाली भूपदेवपुर क्षेत्र के वाहन चालकों और खलासियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों पर चर्चा की गई। निरीक्षक राम किंकर यादव ने नशे के कारण होने वाले शारीरिक नुकसान जैसे हृदय, मस्तिष्क, यकृत और फेफड़ों पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों के बारे में जानकारी दी। सार्वजनिक जगहों पर बीड़ी सिगरेट पीने वालों पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए सार्वजनिक जगहों पर बीड़ी सिगरेट पीने वालों पर COTPA एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 48 मामले बनाते हुए 9,000 से ज्यादा रुपए का चालान वसूला किया है। इसके साथ ही पुलिस ने नाबालिगों को धूम्रपान संबंधी सामग्री बेचने, स्कूल कॉलेज के नजदीक धूम्रपान की सामग्री बेचने वालों को COTPA एक्ट के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।
छत्तीसगढ़ रायपुर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारी चल रही है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ होंगे। समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मौजूद रहने के आसार हैं। इससे परे बिरसा मुंडा जयंती पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आने की उम्मीद है। दीपावली की वजह से राज्योत्सव 4 नवंबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रूप उप राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ होंगे। पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और मुंबई के कलाकारों का भी कार्यक्रम होगा। झारखंड की जनता कमल खिलाएगी, एनडीए सरकार बनाएगी, बोले अरुण साव। झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। झारखंड पहुंचे सांसद राहुल गांधी ने जाति जनगणना का जिक्र कर जनता को लुभाने का प्रयास किया। राहुल के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में भाजपा नीत एनडीए बहुमत के साथ सरकार बना रही है। राहुल गांधी के पिछड़ी दलित अलगाववादियों की संख्या वाले बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा। पीएम मोदी ने कहा भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का बहुत बड़ा खतरा है। परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं का करते हैं। इसलिए मैंने आह्वान किया है कि मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। भूपेश बघेल ने पूछा कहां गया 1 सप्ताह में सौरभ के प्रत्यार्पण का दावा। छत्तीसगढ़ की सियासत में महादेव सट्टायक घोटाला एक बार फिर गर्मा गया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सवाल उठते रहे हैं। इस बार सवाल भूपेश बघेल ने उठाया है। भूपेश बघेल ने सरकार से पूछा है कि महादेव सट्टायक का सरगना सौरभ चंद्राकर कहां है। बघेल ने कहा कि सरकार ने दावा किया था कि 1 सप्ताह में सौरभ का दुबई से प्रत्यार्पण करा लिया जाएगा, लेकिन ये डेडलाइन तो पूरी हो गई है। सरकार का दावा हवाई निकला। छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग। रायपुर में हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठे। छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर 1 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे डीएड और बीएड अभ्यर्थियों का गुस्सा उभर आया। ये अभ्यर्थी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसके बाद हजारों युवा सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करने लगे ताकि सरकार को उनकी मांगों पर विचार करने की प्रेरणा मिले। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वे जल्द ही राष्ट्रीय हाईवे पर चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वाहनों में लगेगा क्यूआर। आपातकालीन में स्कैन कर तत्काल पहुंचा सकेंगे मदद। स्मार्ट सिटी व अन्य प्रदेशों की तरह ही आने वाले दिनों में बिलासपुर समेत प्रदेश के सभी शहरों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पर डैडीज रोड क्यूआर लगाया जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर आपातकालीन में वाहन चालक की मदद की जा सकेगी। यदि कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, गाड़ी खराब हो गई या फिर अन्य तरह की परेशानी आ गई तो कोई भी क्यूआर कोड स्कैन कर आपके पास तक मदद पहुंचा सकेगा। दिवाली की छुट्टी में बड़ा फेरबदल। भिलाई कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने पूर्व में घोषित स्थानीय अवकाश में परिवर्तन किया है। पूर्व में घोषित दीपावली का दूसरा दिन के अवसर पर 1 नवंबर को परिवर्तित कर देवउठनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। बता दें कि कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने सामान्य पुस्तक परिपत्र में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए पूर्व में घोषित स्थानीय अवकाश में परिवर्तन किया है। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने 1 नवंबर के स्थान पर अब 10 दिसंबर शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। दुर्ग समेत इन 5 जिलों में बिछेगी अडानी कंपनी की पाइपलाइन। देश के सबसे बड़े उद्योग समूह अडानी की कंपनी अडानी टोटल गैस दुर्ग समेत 5 जिलों में गैस वितरण नेटवर्क के लिए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू करना चाहती है। इसको लेकर भिलाई स्टील प्लांट और नगर निगम दुर्ग व भिलाई समेत अन्य निकायों से पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमति मांगी है। टाउनशिप में पाइप बिछाने का काम आसानी से किया जा सकेगा। सेक्टर की बसाहट योजनाबद्ध तरीके से है। यहाँ कंपनी को घरेलू गैस आपूर्ति के लिए पाइप बिछाने में दिक्कत नहीं होगी। टाउनशिप में घर घर तक पाइप कनेक्शन लग जाने के बाद गैस की आपूर्ति बिना बाधा के नियमित होती रहेगी। केशकाल घाटी में नहीं चलेगी भारी वाहन, बंद किया गया यहां का मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर केशकाल घाट शुरू होगी। मरम्मत कार्य भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। राजधानी रायपुर की ओर जाने वाली वाहनों को केशकाल से विश्रामपुरी की ओर से होती हुई कांकेर व चारामा की रवाना होगी। वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव की ओर जाने वाली वाहनों को बेडमा से डाइवर्ट किया जाएगा। उक्त बातें कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल पहले फेज में 7
दिनों तक काम होना और दूसरे फेज का काम दीपावली के बाद घाट मार्ग को पूरी तरह से बंद करते हुए सड़क नवीनीकरण कार्य किया जाएगा। उड़ान योजना से एविएशन क्षेत्र में आया बड़ा बदलाव, किफायती हुआ एयर ट्रैवल। उड़ान योजना से देश के एविएशन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। इस योजना के कारण देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होकर 157 हो गई है, जो कि 2014 में 74 थी। सरकार का लक्ष्य 2047 तक इसे बढ़ाकर 350 से 400 करना है। ये जानकारी केंद्र सरकार की ओर से रविवार को दी गई। बीते एक दशक में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हुई है। भारतीय एयरलाइंस की ओर से भी अपनी फ्लीट को बढ़ाया जा रहा है। 21 अक्टूबर तक सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। शासन को सड़क मध्य की सरकारी जमीन पर 3 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साल 2021 से 22 में पेंड्रा से अमरपुर जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण की योजना बनाई गई थी। हालांकि इस योजना के तहत नई सड़क का निर्माण कर दिया गया, जबकि पुराने मार्ग पर स्थित भूमि पर अतिक्रमण अब भी बरकरार है। इस मामले में स्थानीय निवासी मनीष पांडे ने पहले हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए पिछले फरवरी 2024 महीने में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 6 महीने के भीतर प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश दिया। अमरकंटक क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों की संभावना खारिज। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों की संभावनाओं को बिलासपुर आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गतिविधियां दोनों राज्यों के संज्ञान में नहीं आई हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के जंगल की सीमा अचान कमार टाइगर रिजर्व के साथ ही डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर जिले के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से लगती है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में पुलिस परिवारों को नहीं मिले नए आवास। सूरजपुर में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद अब पुलिसकर्मी और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के थानों में पदस्थ पुलिस जवानों को मिले आवास भी जर्जर स्थिति में है। मकान कभी भी हादसे को निमंत्रण दे सकता है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। परिवारों का कहना है कि पुलिस विभाग आज तक उनके लिए नए आवास मुहैया नहीं करा पाया है। उन्होंने सरकार से सुरक्षित आवासीय सुविधा प्रदान करने की मांग की है। रायपुर में चांदी के बाद करोड़ों का सोना जब्त, सराफा एसोसिएशन ने जारी किया बयान। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने स्थानीय व्यापारियों के खिलाफ राज्य में अन्य राज्यों से सोना और आभूषणों की तस्करी में शामिल होने के हालिया आरोपों को खारिज किया है। एसोसिएशन के महासचिव प्रकाश गोलेचा ने अपने बयान में सीएसए ने उन अफवाहों की आलोचना की है जिनमें प्रतिष्ठित व्यापारियों को अवैध गतिविधियों से जोड़ा गया है। गोलेचा के अनुसार स्थानीय व्यापार समुदाय को अन्य पूर्ण तरीके से निशाना बनाया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि व्यापारी बाहरी स्रोतों से सोना खरीदकर राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में बेच रहे हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की राजीव भवन में बैठक हुई, जिसमें रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी चयन पर चर्चा हुई। पीसीसी दावेदारों के नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी, जिसके बाद प्रत्याशी का नाम जारी किया जाएगा। चर्चा है कि कांग्रेस प्रत्याशी का नाम जारी किया जा सकता है। 2023 विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा था, जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। कांग्रेस की ओर से जो 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, वो तीनों इसी क्षेत्र के हैं। राशन कार्ड धारकों के पास बचे सिर्फ इतने दिन, तुरंत कर लें ये काम। भारत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को सूचना जारी कर दी है कि सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कंप्लीट करवानी होगी। जो राशन कार्ड धारक अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करवाएंगे, उन राशन कार्ड धारकों को चावल और चीनी मिलनी बंद हो जाएगी। बता दें कि राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी कंप्लीट करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। खेत से धान तक सब्जियों के मूल्य का अंतर करेंगे कम, कृषि मंत्री बोले कमेटी बनाएगी केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार खेत से लेकर थाली तक बागवानी उत्पाद की कीमतों में भारी अंतर को दूर करने के लिए समिति गठित करेगी। राष्ट्रीय राजधानी में कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा, किसान 5 रुपए में सब्जियां बेचता है तो उपभोक्ता 50 रुपए चुकाता है। इस अंतर को कम करने की जरूरत है। टमाटर की कीमतों में उछाल रोकने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया। केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से परिवहन लागत में सब्सिडी दे सकती है, ताकि शहरी उपभोक्ताओं को सब्जियां उचित दरों पर मिलें और किसानों के हितों की रक्षा हो सके। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।